शांति। आज आध्यात्मिक चिंतन भाग 25 में आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो इस संसार की सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। एक कह लीजिए कि एक समाधान भी है तो एक समस्या भी है, या ये यूँ ऐसे कह सकते हैं कि वरदान भी है तो अभिशाप भी है। अब आप समझ गए होंगे वो ज्वलंत मुद्दा, वो कौन सी ऐसी बात है जो जिससे हर युवा, हर व्यक्ति इसके एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं। एक नशा का जो शिकार व्यक्ति होता है तो वो नशे के शिकार हो जाता है, ये सुना था। लेकिन एक अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इसके शिकार होते जा रहे हैं, वो है मोबाइल एडिक्शन। एक युवा साथी ने हमारे से फ़ोन करके कहा कि सूरज भैया, मोबाइल हमारे जीवन के लिए अभिशाप है या वरदान? आपकी विचार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसमें नहीं जाता, मैं तो सीधे ये इस बात को बता देना चाहता हूँ, आप सभी हमसे भी अधिक समझदार हैं, जान सकते हैं। मोबाइल ने निश्चित रूप से या साइंस ने बहुत कुछ दिया है। आज बच्चे घर बैठे अनेक प्रकार के कोर्सेस को कर रहे हैं। आज बड़े बड़े कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाते हैं। टार्च, कैलेंडर, माने आज गूगल गुरु बन गया है। पहले शिक्षक जो टीचर पढ़ाते थे वहीं गुरु है, लेकिन आज गूगल गुरु कहते हैं। संसार की कोई जानकारी ले सकते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में हम उसका सर्च कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मोबाइल ने बहुत कुछ दिया है। तो एक तरह से ये वरदान भी है और एक तरह से अभिशाप भी है। जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि मन मोक्ष भी है तो मन बंधन भी है। यही मन हमारा मित्र भी है तो शत्रु भी है। अब किस कारण से कहा गया है? जब मन हमारे वश में होता है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। मोक्ष माना ये नहीं होता है किसी व्यक्ति को फिर जन्म नहीं मिलता है, इस पे नहीं जाता, इससे अलग विषय है। परमात्मा ने बताया किसी भी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का मतलब बुराइयों से मुक्ति। मोक्ष का मतलब ये नहीं हुआ कि व्यक्ति जन्म ही न ले, ये अलग विषय हो जाएगा। मैं बात पे आता हूँ, टॉपिक पे कि मोबाइल अभिशाप है या वरदान। तो ये मन जब वश में होता है तो मन हमारी मुक्ति का द्वार बन जाता है। इन बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में तो रहते हैं लेकिन बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। और मन वश में रहता है तो मन हमारा मित्र की तरह काम करता है, धोखा नहीं देता है, भटकाता नहीं है। जब मन वश में होता है तो हमारी इंद्रियां वश में हो जाती है। आँख, नाक, कान, ये सारी इंद्रियां हमारे अनुसार चलती है। ऐसे नहीं कि जीवा कहीं और दौड़ाए, आँख कहीं और दौड़ाए, त्वचा कहीं और दौड़ाए, ऐसा कुछ नहीं। ये सारी इंद्रियां हमारे वश में रहती है। और जिसका मन और इंद्रियां वश में होती है वही स्थिर बुद्धि कहला जाता है। ये भगवान ने गीता में कहा हुआ है। उठाइए गीता और पढ़िए इस बात को। भगवान ने कहा है जिसका मन और इंद्रियां वश में है वही स्थिर बुद्धि है। जिसकी बुद्धि एकाग्र है, जहाँ एकाग्रता है वहाँ दृढ़ता है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। अगर मोबाइल आपके जीवन की एकाग्रता को नष्ट कर रहा है तो ये मोबाइल अभिशाप है। अगर मोबाइल आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है तो ये आपके लिए वो अभिशाप है। अगर मोबाइल आपके अंदर वासना उत्पन्न कर रहा है, काम विकार ला रहा है, तो ये अभिशाप है। अगर मोबाइल आपके अंदर किसी के प्रति मोह बढ़ा रहा है तो ये अभिशाप है। सिंपल भाषा में जानिए, अगर मोबाइल का कोई भी ऐसा सीन, कोई भी ऐसा चित्र, कोई भी ऐसा फोटो या वीडियो या ऐसा लेख या ऐसा SMS जो आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा करे तो ये आपके जीवन के लिए अभिशाप है। इससे आपकी बुद्धि का पतन होगा। अब सुनिए कैसे। गीता के भगवान ने आज बहुत पहले ये बात कही थी, बहुत सुंदर बात। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान ने इसको उत्तर दिया है कि किसी भी चीज़ के आदी हो जाने से, आसक्त हो जाने से, मैं केवल मोबाइल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी व्यक्ति के अधीन हो गए, मन के अधीन हो गए, किसी भी चीज़ के अधीन हो जाने से व्यक्ति का क्या होता है? तो गीता में कहा है कि इंद्रियों के विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आँख, नाक, कान, हर एक अलग अलग दृश्य, आँख का काम है देखना, एक ही विषय लेते हैं मोबाइल को ही। अगर इसके भी हम आदी हो गए तो इसके प्रति आसक्ति से अनेक प्रकार की कामनाएँ होंगी। ये चीज़ देखें, ये जानें, वो करें। और जो चीज़ देखने से हमारे अंदर आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, इच्छाएँ पैदा होती हैं। कई तरह की इच्छाएं, डिजायर हमारे मन में पैदा होती हैं। और इच्छाएं में अगर इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ा तो क्रोध उत्पन्न होता है।
और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होने से इंसान न करने योग्य कर्म कर बैठता है। आजकल पेपरों में पढ़े होंगे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देने से बच्चे कूद कर जान दे दिए, या कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो कहने का मतलब कि मोबाइल एडिक्शन ये क्या है, अगर इसको सही उपयोग किया जाए तो हमारे जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। तो गीता के भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि किसी भी चीज़ की आसक्ति हमारे जीवन में ना हो, हम यूज करें, हम इसको अपनी चारित्रिक उत्थान में यूज करें, अपनी एजुकेशन के पर्पज़ से यूज करें, या कुछ ऐसी चीज़ें देखें। कुछ अच्छे सीरियल भी आते हैं, धार्मिक सीरियल भी आते हैं, जिससे हम कुछ अच्छी बातें उठा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम इसके एडिक्शन के शिकार ना हो जाए, इसके आदी ना बन जाए। तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं तो ये आपके जीवन के लिए वरदान बन जाएंगे। और बाकी मैं छोटी सी चर्चा करता हूँ। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी ने एक अपनी बुक में बहुत सुंदर एक बात कही थी कि सिनेमा देखने में क्या बुराई। इस पर एक लेख लिखा था, इसमें कुछ प्रसंग आपको मैं सुनाता हूँ। कि उन्होंने कहा था कि आज सिनेमा चलचित्र देखना बहुत लोकप्रिय हो गया है, बच्चे बूढ़े सिनेमा देखने के शौकीन बन गए हैं। अब तो सिनेमा टीवी के द्वारा घर घर में पहुंच गया है। वो जब से लिखे थे उसमें टीवी की बात है। दिन हो रात आज हर घर में मोबाइल लोग लेकर बैठे रहते हैं और फिल्म देखने की एक आदत सी बन गई है। कोई रील्स देखने के, या कोई मूवी देखने के, या कोई चैट करने के, कई तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, क्या क्या सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, यूट्यूब, जो तरह तरह की चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। और युवा उसी में अपने मन की शक्ति लगा रहा है, और मन की शक्ति को लगाकर अपने विवेक शक्ति को नष्ट कर रहा है। अगर मोबाइल के बजाय वही इंसान परमात्मा में अपना मन लगाता, परमात्मा में ध्यान लगाता, तो योगी बन जाता और इसकी बुद्धि का विकास होता और अपनी उसकी एकाग्रता बढ़ जाती। फिर जो पढ़ता याद हो जाता। तो ये जो मोबाइल के कारण उसे फुर्सत मिलती और मजबूरी जाहिर करता है, और मोबाइल देखने के लिए तो उसके पास समय निकल जाता है। सच ही कहा जाए कि जहाँ चाय और राय है, देश में ऐसे शरीफ घराने के तो अब भी हैं जिनमें मांस, मदिरा, सिगरेट आदि से परहेज किया जाता है, परंतु आज शायद ऐसा कोई भला परिवार होगा जो मोबाइल के आदी ना बना हो। बुरी बात समझी जाती है, माने उसको आज मोबाइल चलाना बुरी बात नहीं समझी जाती। ऐसी परिस्थिति में जबकि अधिकांश बुद्धिजीवी मनुष्य मोबाइल देखते हैं, इनकी बुराइयां की चर्चा को दकियानूसी विचार कहकर उड़ा देते हैं। प्राय मनुष्य इस विषय पर गंभीर विचार करने से पहले ही इस प्रकार कहने लगता है कि अजी अब आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, न तो फिल्मों का बनना बंद हो सकता है, न ही देखना ही, इसीलिए सारी बहस ही फालतू है, यह ज्ञान हमको मत दीजिए। अगर किसी को आप कुछ कहिए तो उल्टा आपको ही 10 बाण ऐसे मारेंगे कि आप विष्णु पितामह की तरह से सैया पर लौट जाएंगे। हाँ, बात हंसी की है। आप किसी को समझाने मत जाइए, क्योंकि आजकल बच्चे आपसे हमसे अधिक होशियार हो चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि सिनेमा देखे ही नहीं, भलाई कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो उल्टे ही सिनेमा का लाभ गिनाने लगते हैं कि यह संस्कृति, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, आत्मिक विचारों, रहन सहन ढंग, शिक्षा इत्यादि के सार्वजनिक प्रचार एवं प्रभावशाली माध्यम हैं। जनसाधारण के सामूहिक मनोरंजन का सस्ता साधन है, जिसके द्वारा हजारों लोग रोजगार तथा व्यवसाय चलता है और सरकार को भी अनेक टैक्स मिल जाते हैं, खास आमदनी हो जाती है। देखते जाइए क्या क्या तर्क होते हैं लोगों का। और कई व्यक्ति सिनेमा के विरोध को एक उपयोगी वैज्ञानिक आविष्कार का विरोध मानते हैं, तर्क देते हैं। यदि अच्छी फिल्में दिखाई जाए तो क्या सिनेमा जनजीवन को ऊंचा उठाने का एक आदर्श माध्यम नहीं हो सकता? ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। मोबाइल अन्य यह दलील पेश करते हैं, आखिर सभी फिल्में तो वे खराब नहीं होती। कुछ का तो एक तो ऐसा विचार है कि हर फिल्म में कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होती है, और दर्शक को चाहिए कि वह दत्तात्रेय की न्यायी गुणग्राहक बनकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले। अब उनका ये तर्क होता है कि मोबाइल में हर चीज़ खराब तो नहीं होती, कुछ अच्छाई भी होती है, हम अच्छाई ग्रहण कर लें, बुराई को छोड़ दें। मोबाइल के पक्ष में इस तरह की अनेक बातें स्पष्ट है कि आज के समाज में मोबाइल को देखने, मनोरंजन एवं निर्दोष साधन समझकर स्वीकार किया जा चुका है। लोग इसमें कोई बुराई नहीं समझते, परंतु क्या सचमुच में ऐसा ही है? सत्य तो यह है कि जो लोग स्वयं मोबाइल देखने की आदत में फंसे हुए हैं,
वे कभी इसकी बुराई के बारे में पूर्णतः निष्पक्ष होकर सोच विचार नहीं कर सकते। उनकी सभी दलीलें थोती हैं। उदाहरणतः कई लोग कहते हैं कि केवल अच्छी फिल्में ही देखते हैं, परंतु एक झूठी तसल्ली है। एक तो फिल्म के अच्छा होने या न होने का पता उसको देख लेने के बाद ही चलता है। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल के फिल्म को देख ले, अधूरी देखकर ही नहीं छोड़ता है। उसमें कुछ भद्दे अश्लील दृश्य भी होते हैं, धीरे धीरे उनको स्वीकार कर लेता है। और दूसरी, आजकल से तो यहाँ भी तक कि धार्मिक फिल्मों में भी अंग प्रदर्शन, अर्धनग्नता, भरपूर नाच गानों से मिर्च मसाला होता है, क्योंकि उसके बिना तो फिल्म असफल रहती है। उसके बिना निर्माता को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार कुछ लोग समझते हैं कि इतना परिपक्व सुलझे हुए मस्तिष्क के स्वामी नहीं है कि फिल्मों के गंदे और निर्लज्ज दृश्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा समझना भी स्वयं को धोखा देना है। इसमें संदेह नहीं कि युवा वर्ग सिनेमा का या मोबाइल का दुष्प्रभाव जल्दी ही अधिक गहरा पड़ेगा, परंतु इसमें अछूता तो कोई रह नहीं सकता है। जैसे शारीरिक भोजन की तासीर का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है, वैसे ही आँखों और कानों द्वारा दिए गए सिनेमा का रूप भोजन का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। कितना अच्छी बात जगदीश भाई जी ने कहा है। इन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसके 200 से अधिक पुस्तकें लिखा है। और देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। कहते हैं किसी ने ठीक ही कहा है, काजल की कोठरी में कैसे ही सयाने जाए, एक लीक काजल की लगी। माने काजल की कोठरी में जाने पर कहीं ना कहीं काजल तो लगी ही जाती है। फिर सिनेमा देखने वाले, मोबाइल चलाने वाले बुजुर्ग अपने बच्चों को भला कैसे इस बुरी आदत से रोक सकते हैं। जब एक बार बच्चे को लत पड़ जाए तो उसको खराब फिल्म देखने से कोई रोकना कठिन हो जाता है। जिन भले घरों में बहू बेटियाँ के होटलों और क्लबों में जाकर असली नृत्य इत्यादि देखने की बुरी आदत समझी जाती है, वे किस मुंह से फिल्मों में वैसे निर्लज्ज दृश्य देखने की अनुमति देते हैं। बात तो बहुत सुंदर है कि हम अपने घरों की बहन बेटियों को किसी क्लब में, होटल में नहीं जाने देते हैं या कहीं अश्लील दृश्य नहीं देखने देते हैं, तो फिर क्यों मोबाइल में ऐसे देखने की अनुमति देते हैं। देखा जाए तो मोबाइल के पक्ष में व्यर्थ के तर्क करना बुराई में फंसे होने पर भी स्वयं को अच्छा मानने जैसा ही है, जिसे दम्भ ही कहेंगे। इसलिए सिनेमा की या मोबाइल की बुराइयों को अच्छी तरह जानकर उन्हें मन से स्वीकार करना जरूरी है। और आगे क्या कहते हैं जगदीश भाई जी, सुनिए ध्यान से। सच पूछिए तो सीन माना होता है पाप और माँ माने मदर। एक ऐसा माने पाप की जननी सिनेमा है, अगर सही उपयोग नहीं किया जाए तो। ऐसा मीठा जहर है जो हमारे परिवार और सामाजिक जीवन में फैलकर अति घातक सिद्ध हो रहा है। चरित्र और मर्यादा का सत्यानाश करने में जितना हाथ मोबाइल का है, उतना शायद ही किसी अन्य दुर्व्यसन का होगा। आज मनुष्य के बोलचाल, वेशभूषा, रहन सहन मोबाइल की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, जिनके द्वारा मनुष्यों की काम वासना को उकसाकर समाज में दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, हिंसा जैसी बातें फैल रही हैं। घर घर में शक, अनुमान, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सभी कंटेंट जो आजकल मोबाइल के उद्योगपति हैं, जो चलाने वाले हैं, वो व्यवसाय की नज़र से चलाते हैं। तो इतना ही नहीं बल्कि शराब, अफीम इत्यादि का नशा करने वाले समय गुजारने के साथ साथ इसका सेवन की मात्रा में वृद्धि पड़ती है। उसी रीति सिनेमा में या मोबाइल में बुराई की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह 20 से अधिक विषैला होता जा रहा है। सिनेमा ही निर्लज समाज की जननी है। देखिए कितनी गहरी बात जगदीश भाई जी ने कहा। जो बातें कुछ समय पूर्व खराब समझी जाती थी, आज मनुष्य उसके प्रति लापरवाही बरतने लगा है अथवा उसको सुकृत करने लगा है। देश में जब फिल्में बननी शुरू हुई थी तो कोई भी शरीफ घराने की महिला फिल्म अभिनेत्री बनने को तैयार न थी, क्योंकि हर एक प्रकार के दर्शकों के सामने अपने नाच गाने की तस्वीरें के प्रदर्शन करने को बड़ी बेशर्मी की बात समझी जाती थी। इसलिए शुरू के फिल्में में नारियों का अभिनय भी पुरुषों को करना पड़ता था, परंतु आज तो पासा ही पलट गया है। अच्छे अच्छे घरानों की महिलाएं भी फिल्म अभिनेत्री बनने के तैयार हैं, बल्कि वे इसे अपने लिए एक बड़े सौभाग्य की बात समझती हैं। आज प्राय सभी नवयुवक और नवयुवतियाँ सिनेमा में या फिल्मों के स्वप्न देखते रहते हैं। वे और नहीं तो कम से कम अपने वेशभूषा, चाल ढाल को भी सिनेमा एक्टर जैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनके माता पिता, शिक्षक भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते, क्योंकि स्वयं भी इसमें कोई बुराई नहीं समझते हैं। कई माँ बाप तो अपने बच्चों को खास तौर पे संगीत और नृत्य की शिक्षा दिलवाते हैं, ताकि वो फिल्म स्टार नहीं सही तो कम से कम स्टेज स्टार तो बन ही जाए। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन हमारे समाज में शिक्षित वर्ग के दृष्टिकोण में आते जा रहे हैं, जिनको आधुनिक विचार अथवा जमाने की रफ्तार के साथ चलना कहकर
उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु इस कटी सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सिनेमा या मोबाइल ने परिवार और सामाजिक जीवन की पवित्रता की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है। बहुत बड़ी बात है। चिंतन, बुद्धिजीवी वर्ग चिंतन करें। समाज में बढ़ते हुए फैशन, निर्जलता, अंग प्रदर्शन को प्रोत्साहन देकर मनुष्य को धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट करके भोगी, विलासी और भिखारी जीवन को प्रवृत्त करने का सबसे बड़ा दोषी यदि मोबाइल नहीं तो और कौन है। आज नगर नगर छोटे बच्चे होटल में जो कैबरे नृत्य होने लगते हैं, उनके पीछे सिनेमा का ही तो हाथ है। कई फिल्मों में नृत्यकार ऐसे नृत्य देखते रहने से लोग इस बीमारी में शिकार हुए हैं। इस गंदे नृत्य द्वारा समाज में कितना विष फैल रहा है, कितना का मन खराब हो रहा है। जिसका मन खराब हो गया, निश्चित रूप से जो चित्र देखा उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ेगा और वो बालक एक दिन वैसे ही बन जाएगा। लोग मोबाइल के गीतों को भी बेहद रसिया हो गए हैं। कोई राजनीतिक सभा हो या समाज सम्मेलन, दफ्तर जलसा, दरवाजे का उद्घाटन उक्त हो, बेवक्त मनुष्यों को हर समय फिल्में गीत सुनने को मिलना चाहिए। सुबह सवेरे पाँव फटने से लेकर देर रात्रि तक रेडियो या मोबाइल के गीतों का प्रसारण होता है। तो विचार करें, यह बातें समाज, विद्यार्थी अथवा छात्र छात्राओं के लिए कितनी घातक सिद्ध हो रही है। मनुष्य में बढ़ती हुई वासना, दृष्टिकोण, दुराचार का मुख्य कारण सिनेमा द्वारा उसकी पाश्विक वृत्तियों का भड़काया जाना ही है। मोबाइल के द्वारा आज अश्लील अर्धनग्न चित्र दिखाकर आज युवाओं का हर एक का मन गंदा, दूषित करने का काम आज एक मोबाइल ही कर रहा है। तो देखा जाए तो मनुष्य की हिंसात्मक, अराजकता, ये सारी चीज़ें फैलाने का काम सिनेमागर ही। सिनेमा के द्वारा बुराई फैलने का कारण आज कई लोग सिनेमा और अच्छाइयाँ को बुराई मिश्रण समझने की भूल कर लेते हैं। सोचते हैं कि सिनेमा द्वारा जैसे समाज में कुछ बुराइयाँ गई, वैसे कुछ अच्छाइयाँ भी फैली हैं। काश कि ऐसा होता, वस्तुतः सिनेमा के द्वारा बुराई ही फैली है। इस सब सत्यता के कारण बहुत सूक्ष्म है, जिनको अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। सिनेमा एक व्यापार है, उद्योग है, न कि चरित्र निर्माण की फैक्ट्री। फिल्मों का बनाना और प्रदर्शन एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें कई लाखों करोड़ों रुपये लगते हैं। इस धंधे में कई व्यक्तियों का तो अपना परिश्रम से अधिक धन प्राप्त होता है। उनके लिए धनोपार्जन का एक सुलभ साधन है। फिल्मों का निर्माण धन कमाने के लोभ से ही किया जाता है, न कि समाज सुधारने के लक्ष्य से। फिल्म बनाने वाले को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उनकी फिल्म में लोगों को चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिल्म हो या सीरियल, जो भी बनाते हैं उनका मकसद होता है कि समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका मतलब नहीं है समाज में व्यभिचार फैलेगा, लोगों के मन काम वासना पैदेगा, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगा, शक होगा, अनुमान होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको उनका कंटेंट चलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। आपके चरित्र पे, आपके बच्चों पे, आपके घर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो उन्हें अपने ही आर्थिक लाभ की चिंता होती है। तब फिल्मों के निर्माण के पीछे मूल प्रवृत्ति लोभ विकार ही है, पैसा की प्रवृत्ति है। किसी तरह से आप देखिए, उनको पैसा मिले, भले आपका चरित्र भाड़ में जाए, आपका जीवन बर्बाद हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। आपके बाल बच्चे भ्रष्ट नष्ट हो जाएं, ऐसे कोई प्रभाव नहीं। तो फिल्मों से अधिक निर्जलता प्रदर्शन किया जा रहा है। जितना अश्लील वीडियो, अश्लील कंटेंट डाले जाएंगे, उतना उनका रील या वीडियो TRP अच्छा मिलेगा उनको। तो फिल्म में जो थोड़े बहुत अच्छे शिक्षावत संवाद होते हैं, वे केवल इसमें भरी हुई अश्लील बातों पर लिपापोती करने, सेंसर बोर्ड को मुंह बंद करने के लिए होते हैं। आज के सेंसर बोर्ड वालों में इतनी हिम्मत ही कहाँ है कि लाखों करोड़ रुपये लागत से बनी फिल्मों को अस्वीकार कर दें। शुरू से अंत तक बेशर्मी का प्रदर्शन किया गया है। सेंसर की इस कमजोरी को फिल्म निर्माता भी अच्छी तरह जानते हैं। और आगे फिल्म की कहानियाँ, जैसे कहते हैं कि कुत्ते के मनुष्य को काटने से अखबार में छपने के युग समाचार नहीं बनता, कहते कोई मनुष्य कुत्ते को काट ले तो वो खबर बन जाती है। वैसे फिल्म कहानियाँ भी सीधे साधे स्वच्छ व्यवहारिक जीवन में नहीं बनती, बल्कि सामान्य जीवन की बातों को खूब तोड़ो मरोड़ कर, अस्वाभाविक, अमर्यादित, असाधारण डालकर फिल्म कहानियाँ इंटरेस्ट बनाया जाता है। मसाला और मिर्च डालकर उनको स्वाभाविक सिद्ध करने के लिए उनमें से बहुत सी कल्पित बातें जोड़ दी जाती है। उदाहरण, किसी विवाहित स्त्री का किसी पर पुरुष से अनुचित संबंध दिखाने की फिल्म कहानी बनाने के लिए उसके पति को एक दुष्ट व्यक्ति दिखलाया जाता है, या किसी कुमारी कन्या के किसी नवयुवक से संबंध स्थापित करके उचित जतलाने के लिए उसे कन्या को पिता को शराबी दिखला दिया जाता है। इस प्रकार की फिल्म कहानियाँ परिवार के जीवन पर बहुत बुरा असर डालती हैं। लोग अपने निजी जीवन पर फिल्म फार्मूल का अनुकरण करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, जिससे पारिवारिक अशांति बढ़ती है। बहुत से परिवार तो इन फिल्मों की बदौलत उजड़ चुके हैं। फिल्म की कहानियाँ को रोचक बनाने के लिए धार्मिक व्यक्तियों को प्राय
पखंडी के रूप में चित्रित किया जाता है। इस तरह से हत्यारों, तस्करों और जेब कतरों इत्यादि को फिल्मों के हीरो चित्रित करके उन्हें बड़ा दयालु, मेहरबान, गरीबों के हमदर्द दिखलाया जाता है। इससे मनुष्य के धर्म के प्रति उपेक्षा और अपराध के प्रति सहानुभूति, लापरवाही बढ़ती है, जिससे हमारे समाज में अमर्यादा, अराजकता फैल रही है। तो ये बात समझने की है, फिल्म अभिनेत्री के निजी जीवन का प्रभाव। यही कटु सत्य है कि फिल्म में हीरो हीरोइन का पार्ट अदा करने वाले धनाढ़ अभिनेता अभिनेत्री अपने निजी जीवन में प्राय भोगी, विलासी, ऐश्वर्य पसंद होते हैं। जो लोग बिना जनता का भला बुरा सोचे केवल धन कमाने की गरज से ही बेशर्मी अदाकारी करने को तैयार रहते हैं, उनके निजी चरित्र का अनुमान लगाना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु ये एक अति गुही है मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य है कि जो चीज़ मनुष्य के आसपास हो उसी का दान वह दूसरों को दे सकता है। इसी तथ्य के अनुसार जब अभिनेत्री फिल्मों में भोग, विलास, चरित्रहीनता की अदाकारी करते हैं तो दर्शकों पर उसका अभिनय गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये बातें अभिनेताओं के निजी जीवन में भी होती हैं। परंतु जब किसी देवी देवता या संत महात्माओं के फिल्म रोल निभाते हैं तब उनका अभिनय बस अभिनय होकर रह जाता है और उस पर दर्शक का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अभिनेताओं की जो अपने जीवन में वैसी धारणाएँ नहीं होती है। ये अति सूक्ष्म सत्यता है जो गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य है। इसी के आधार पर उक्ति प्रसिद्ध है, सत्संग तारे कुसंग बोरे, अथवा मनुष्य अपनी संगत से जाना जाता है। आज के कलयुगी साधु सन्यासी के उपदेशों को अनेक अन्याय पर प्रभाव न पड़ने के कारण यही है कि उनके निजी जीवन में धारणाएं नहीं होती है जिनकी शिक्षा वो दूसरों को देते हैं। यही मूल कारण है कि सिनेमा में दिखलाई गई बुराई तो मनुष्य के दिल में घर करके समाज में फैल रही है, परंतु अच्छी बातों का जनता पर कोई असर नहीं होता। इसलिए सिनेमा को सत्संग नहीं बल्कि एक्टर एक्ट्रेस का कुसंग ही कहेंगे, जिसके प्रभाव से आज घर घर में फिल्मी स्टोरों के चित्र कैलेंडर टंगे हुए हैं। फिल्मों में अभिनेताओं की अदला बदली। फिल्मों में प्रसिद्ध अभिनेत्री और अभिनेत्रियों को अदल बदल कर पार्ट दिया जाता है। एक ही अभिनेत्री विभिन्न फिल्मों में भिन्न भिन्न अभिनेताओं के साथ काम करती है। इससे हमारे समाज में वैवाहिक जीवन की पवित्रता एवं बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ता है। फिल्मों में अभिनेता अभिनेत्रियों की अदला बदली को निरंतर देखते रहने से पति पत्नी के जीवन संबंध की पक्की डोर भी अनजाने में ही एक अति सूक्ष्म ढील आ जाती है जो सामान्य परिस्थिति में अर्धचेतन में दबी रहती है, परंतु किन्हीं परिस्थितियों में प्रत्यक्ष हो जाती है, उनके जीवन में विष घोल डालती है। अब सुनिए, बहुत गहरी बात है। जगदीश भाई ने कितनी सुंदर बातों में ये बात को स्पष्ट किया कि जो सिनेमा बनाने वाले हैं, फिल्म बनाने वाले या सीरियल बनाने वाले हैं, वो तो भिखारी हैं, वासना में डूबे हुए हैं। उनका काम है पैसा कमाना। उनका काम ये नहीं है कि आपके बच्चों को शिक्षा देना या आपको शिक्षा देना। सेंसर बोर्ड कुछ न कहे इसके लिए कुछ अच्छी बातें डाल देते हैं। मान लीजिए एक दो बात अच्छी होगी तो 99 बात जो है गलत है, तो बच्चों पे अच्छाई के क्या प्रभाव डालेगा। फिल्म देखने के बाद ये सब आप देख ही सकते हैं। आज कितनी अच्छाइयाँ हैं, बच्चे कितना अच्छे बन रहे हैं, ये व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। हम इसमें मना नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ एक बालिका जो श्री कृष्ण का सीरियल देखकर श्री कृष्ण के जो अभिनय करने वाला व्यक्ति था उससे प्रभावित हुई और बम्बे जा पहुँची, इतनी दीवाना हुई और जाके देखी तो जो कृष्ण बना था वो होटलों में जाकर अफीम ले रहा है, सिगरेट पी रहा है। अब सोचिए उस बच्ची को कितना वैराग्य आया, क्योंकि जीवन में ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। पहले के रामायण महाभारत जो सीरियल चलते थे उसमें जो दर्शक होते हैं उनका जीवन ही वैसा ढल गया। तो कहने का मतलब मोबाइल अभिशाप भी है और वरदान भी है अगर उसका सही उपयोग किया जाए। मैं आपको अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। मैं 10 सालों से इस मोबाइल का सदुपयोग कर रहा हूँ और इसका सदुपयोग करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इसके जो अच्छे वरिष्ठ भाई बहनों के जो क्लासेस राजयोग मेडिटेशन पे होते हैं उसको सुनते हैं, उसको नोट करते हैं और परमात्मा शिव बाबा के जो महावाक्य जो आज यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको हम सुनते हैं अपनी बुद्धि के विकास के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए। तो मैं आप सभी सम्मानित महानुभावों से बस इतना कहना चाहूँगा कि बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन केवल एजुकेशन के लिए और कोई चीज़ देखने के लिए ना दें। इस पे ध्यान रखें। कोई भी ऐसी सीरियल, कोई भी ऐसी धारावाहिक जो बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव डालता है तो उस पे ध्यान रखें और एक निश्चित समय तक ही बच्चों को मोबाइल दें, अन्यथा नहीं दें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छा इसका सदुपयोग किए तो आप महानता के शिखर पे जा सकते हैं। अगर इसका दुरुपयोग किए तो भस्मासुर बनकर अपने गुण और शक्तियों को भस्म कर देंगे। अब ये व्यक्तिगत निजी जीवन का मैटर है, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बस इतना कहेंगे किसी भी चीज़ का या किसी भी
कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ का कोई व्यक्ति अगर सही उपयोग करता है तो उसके जीवन के लिए वरदान है, अगर गलत उपयोग करता है तो अभिशाप है। तो मैं इसमें बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारी मन की अवस्था पर निर्भर करता है कि हम मोबाइल को किस पर्पज़ से चला रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर ये विचार है। तो आप सभी सम्मानित महानुभाव इस पे विचार करें और अपने बच्चों को मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सिखाएं। मेडिटेशन एक ध्यान की ऐसी पद्धति है जो मोबाइल एडिक्शन से मुक्ति दिला सकता है। मेडिटेशन हमारे मन को वश में करता है और हमारे इंद्रियों पे को वश में करता है। जब मन में वश में होगा तो मोबाइल एडिक्शन जो आज घर कर गया है, आज लोग छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं जब खेलने के लिए, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा आप सोच सकते हैं। उसकी सोचने और समझने की क्षमता ही नष्ट हो जा रही है। जब सोचने और समझने की क्षमता ही नष्ट हो जाएगी तो बालक आगे देश का विकास क्या कर पाएगा। आज युवा जो देश के कर्णधार है वो अश्लील वीडियो, अश्लील गाने, अश्लील वीडियो देखने में, सुनने में, अश्लील रील्स बनाने में एकदम मगरूर है, उससे पैसा कमाने में मगरूर है। और इससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, किसी ने सच ही कहा है, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मोबाइल देखने से, कोई भी सीन पढ़ने से, सुनने से या किसी से बात करने से आपका चरित्र पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, आपके चरित्र का पतन हो रहा है, तो कृपया मोबाइल का प्रयोग सही रूप में करें। रुक जाएं, सोचें समझ लें, क्योंकि रास्ता जितना लंबा होगा वापसी उतना ही मुश्किल होगी। और एक बात और है, हम आज मोबाइल के माध्यम से ही व्यभिचार बढ़ रहा है। तो परमात्मा से दोस्ती की बजाय इंसान किसी व्यक्ति से दोस्ती करके आज छोटे छोटे बालक गुप्त रूप से किसी से बात करते हैं, किसी से चैट करते हैं और उससे संबंध जोड़ लेते हैं और संबंध जोड़कर वासना में डूब जाते हैं। अब काम वासना महाशत्रु कहा गया है, इससे विवेक का नाश होता है। इस बच्चे को कैसे रोका जा सकता है, समझने की बात है। तो इस बात पे ध्यान दें कि मोबाइल में अगर बच्चे कहीं किसी गलत संग में पढ़ रहे हैं या गलत किसी से चैट कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, उस पर नज़र रखें। और पहले तो हम अपने खुद को सुधार लें और खुद को सुधार कर फिर दूसरों को शिक्षा दें, तो ये अति उत्तम रहेगा। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि मोबाइल वरदान भी है, अभिशाप भी है, बशर्ते यूज करने का तरीका अपना है। आपका अनुज, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कुछ इसमें के विचार अच्छे लगे होंगे तो अपने कमेंट में ज़रूर करें। जो मेरा यूट्यूब चैनल है मन की शांति, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रयास करता हूँ कि इस अच्छे चिंतन, आध्यात्मिक ज्ञान की कुछ बातें रखा जाए जिससे समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति आए और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सुख शांति आए। एक और मेरा यूट्यूब चैनल है दूसरा, बीके सूरज फाजिल नगर, और एक मन की शांति, जिस पे मैं आप ये विचार सुन रहे हैं। तो इसको सुने और लाभ उठाएं और दूसरों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।